पलवल जिले के गांव बंचारी निवासी रोहन सोरोत ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन जिले को गौरवान्वित करने का काम किया है। उनकी इस उपलब्धि पर आज विक्रमादित्य एकेडमी, जहां से उन्होंने कोचिंग ली, वहां सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और रोहन सोरोत के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी स्मृति चिन्ह देकर एवं पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। इस दौरान विक्रमादित्य एकेडमी स्टाफ के अलावा जिले भर से पूर्व सैन्य अधिकारी एवं शिक्षाविद मौजूद रहे। अपनी इस उपलब्धि पर रोहन सोरोत ने कहा है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और मेहनत के बल पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज उन्होंने अपनी एकेडमी स्टाफ की मेहनत और मार्गदर्शन से ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया है कि एक बार वो इसमें असफल हो गए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी और मेरे एकेडमी के गुरुजनों ने मेरे साथ मेहनत की, जिसकी वजह से आज मैं सफल हुआ हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरी इस सफलता का श्रेय मेरे अध्यापकों और मेरे माता पिता को जाता है। अन्य छात्रों को संदेश देते हुए रोहन ने कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करें। पहले तो आप सभी को नमस्कार। इस बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है, इसके पीछे कई सारे कारण। पहले तो बच्चे खुद की मेहनत, फिर माँ बाप की मेहनत, फिर तीसरे नंबर पर कोई हमें कुछ इस बच्चे के साथ किया है वो आता है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गुरुजनों का होता है। सबसे पहले तो बच्चे में दम होता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, लेकिन उन 49 बच्चों को भी हमने पढ़ाया। मतलब ये इस बच्चे में इतना कैलिबर था कि हमारे पास एक क्लास में विक्रमादित्य एकेडमी फरीदाबाद में, जो कि पलवल में भी है, रसूलपुर चौक पर है। पलवल में अपना फरीदाबाद में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। विक्रमादित्य एकेडमी है सैनिक स्कूल की, 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे, 9th तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चे सैनिक स्कूल, मिडिल स्कूल, आर्मी से चले जाते हैं। तो ये बच्चा भी उन्हीं में से एक था। 7th क्लास का बच्चा था। इसने 9th तक की पढ़ाई 4 महीने में कवर की। इसका IQ लेवल इतना था कि ये टीचर को क्लास में बैठने नहीं देगा। एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन, सर ये ऐसा क्यों नहीं, यदि यस तो यस क्यों, नो तो नो क्यों। आप समझ सकते हो। इसको जितने दिन क्लास में रहा है, इसको कुछ ना कुछ पूछना ही पूछना, क्योंकि इसका IQ था। और ऐसे बच्चे हमेशा आगे जाते हैं और गुरुजनों का नाम करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि और बच्चे जितनी पढ़ाई करते हैं वो भी इसी लेवल पर जाते हैं, अपने जाएँ और उनका भी सिलेक्शन। मेरा अभिभावकों से अनुरोध है और प्रार्थना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि पलवल से बच्चे नहीं निकलते। ऑलमोस्ट मेरे सैनिक स्कूल के जितने भी बच्चे ज़्यादातर निकले हैं, उनमें से बंचारी में से 3 बच्चों ने सैनिक स्कूल कोचिंग प्रिपरेशन करके निकाला था। ये बच्चा है क्योंकि इसकी एज है, इसलिए इसका इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। आसपास के पलवल के बच्चों ने ही नाम रोशन किया हुआ है डिफेंस के मामले में। तो गांव में ये सोचते हैं कि यहाँ से नहीं होगा, नहीं। इसका पहला रास्ता सैनिक स्कूल, मिडिल स्कूल, RMC है, जो उसका रास्ता है। यदि आप उसके लिए तैयार करते हो तो 100% एंट्री निकलता है। आप एक बार उसके लिए तैयार होकर देखिए, बच्चे को भेज कर देखिए, फिर देखिए। देखो बच्चा कहाँ जाएगा ये आप तय नहीं करेंगे, बच्चे को जहाँ जाना है वो बच्चा तय करेगा। ये आप ये समझ सकते हो कि एक जंगल में शेर आया तो सामने ये कहेंगे, आप यदि सामने हो तो आप क्या करोगे, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा शेर करेगा। जैसे ये भी शेर है, तो जो करेंगे ये करेंगे। देखा जाता है सर ऐसा भ्रम होता है कि हम यदि बच्चे को यहाँ से कर्नाटक भेजेंगे या यहाँ से मुंबई भेजेंगे तो बच्चा पास हो जाएगा, यहाँ से अम्बाला भेजेंगे तो पास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके शहर में अगर हम बेस्ट आपको अंदर विजन मिलेगा, शायद आप बच्चे को भेज के देखें या आप। और आपको बता देता हूँ, स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा है हमने। जिस बच्चे में दम है, 1 फरवरी का स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिस बच्चे में अपने में दम है वो आ सकता है। लाइव टेस्ट हो यहाँ पे, टेस्ट देने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट 100% स्कॉलरशिप दूंगा, फ्री पढ़ाऊंगा बच्चे को। सेम यहाँ सेम फरीदाबाद के लिए ऑल ओवर इंडिया बच्चे आते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्टल प्रोग्राम है हमारा। और जिस बच्चे में दम है, चाहे वो गाँव से है चाहे वो शहर से है, वो आए 1 फरवरी को अपनी स्कॉलरशिप दें, रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी अकेडमी में, विक्रमादित्य.academy.com जी, उस पर जाके वेबसाइट पे आपको जिस बच्चे में जिस लेवल का दम है उस लेवल की पढ़ाई उस तरीके से फ्री दें। दिल से सम्मान करता हूं और हमने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ होती है तो उसमें माँ बाप, गुरुजनों और भगवान का पूरा साथ होता है। तो आज मैं इस पद तक पहुँचा तो इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। माँ बाप का स्ट्रगल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आज एकदम से बच्चा अगर कहीं नॉर्मल स्कूल में पढ़े और 12वीं के बाद सीधा करे तो बहुत डिफिकल्टी आती है। तो ये फेज स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से। तो इसके लिए मैं सैनिक स्कूल कुचपुरा गया था और 9th क्लास से 12वीं तक। अब इसके पीछे भी बैक स्टोरी आती है कि सैनिक स्कूल कुचपुरा में जाने के लिए एंट्रेंस परीक्षा होती है, जो कि थोड़ी कठिन होती है।
तो उसी परीक्षा के लिए मैंने विक्रमादित्य एकेडमी से जुड़ा, जहां मुझे नरेश सर जैसे अच्छे गुरुजन मिले जिन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया और मुझे सिलेक्शन लेने में मदद करी। विक्रमादित्य एकेडमी में जब मैं आया तो मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे, क्योंकि वो दौर था कोरोना का। तो उस 4 महीने में नरेश सर ने हमें रातों बहुत मेहनत करवाई और हमने खूब सारे एक्स्ट्रा क्लासेस के तहत और अच्छे नंबरों के साथ और बहुत बच्चों ने सिलेक्शन प्राप्त किया। उस टाइम पे मेरे साथ कई साथी थे जिन्होंने अच्छा किया और नरेश सर का आशीर्वाद से ज्वाइन भी किया सैनिक स्कूल्स एंड मिलिट्री स्कूल्स। अब मैं आपको ये बताना देना चाहूंगा कि मैं एक पहला छात्र नहीं हूँ जो नरेश सर का एनडीए जा रहा हूँ। एक से पहले भी एक मेरे भैया हैं, नील भैया, उन्होंने एयर 20 ऑल इंडिया रैंक 20 इन एनडीए हासिल करी थी। नरेश सर के पढ़ाए हुए छात्र हैं। ऐसा ही नहीं कि नरेश सर के साथ जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है और वो बहुत ही ध्यान देते हैं बच्चों पे और उनकी पढ़ाई पे, और वो मुसीबतों को हल भी करते हैं और सुनते भी हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अब मैं जब 8th क्लास के बाद सैनिक स्कूल कुजपुरा चला गया, तो मैं आपको पहले यही गाइड करूंगा कि सैनिक स्कूल्स एंड मिलिट्री स्कूल्स आर बहुत अच्छे हैं। आप वहां जाए और नरेश सर के जुड़ेंगे तो आप जरूर जा पाएंगे और सैनिक स्कूल आपको जीना सिखा देगा। एक बच्चे को एडल्ट बनाने का काम सैनिक स्कूल करते हैं और करते आए हैं। अब मैं जैसे उदाहरण दूंगा कि सैनिक स्कूल का अकेला बच्चा नहीं हूँ, मेरे साथ 8 बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं, इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं और एकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं। तो जैसे विक्रमादित्य एंड सैनिक स्कूल का बहुत रोल रहा और बाकी माँ बाप का और भगवान का बहुत रहता ही है। अब मैं जो आए हुए यहाँ सभी साथियों और कर्नल साहब का दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने बेहतरीन स्पीच से कि हमें हमारा मनोबल बढ़ाया, और आए हुए सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे एनडीए में सिलेक्शन हुआ है? एनडीए में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है और वो मैं हासिल कर पाया अपने माँ बाप और गुरुजनों की वजह से और भगवान की दया से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चा मेहनत करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है, अगर वो अच्छी शिक्षा और गुरुजनों के साथ जुड़ा हुआ है तो। किस तरह के प्रयास रहे इस दौरान, किस तरह का संघर्ष का सामना करना पड़ा? संघर्ष का तो रहता ही है कि मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, बट मैंने हार नहीं मानी और मेरे गुरुजनों ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे सेकंड अटेम्प्ट में हासिल करने में पूरी मदद करी। मैं छुट्टियों में अक्सर गुरुजनों से मिलता जुलता रहता था, उनके साथ 1 हफ्ते 2 हफ्ते आ जाया करता था एनडीए में सिलेक्शन सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होने के बाद, और इन्होंने मेरी पूरी तरीके से मदद करी और मैं 8वीं कक्षा में इनसे जुड़ा और इन्होंने मुझे सैनिक स्कूल में जाने में पूरी मदद करी और 4 महीने में मेरा सिलेक्शन करवाया, भी अच्छे नंबरों के साथ। कौन सी एकेडमी है ये विक्रमादित्य एकेडमी है। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? और बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि ऐसे गुरुजनों अक्सर नहीं मिला करते और ये बहुत ही अच्छे गुरुजन हैं और इनका आशीर्वाद ही बहुत हो जाता है, तो इनसे जुड़ें और सैनिक स्कूल में जाएं, मिलिट्री स्कूल में जाएं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कोचिंग है और इनका बेहतरीन प्रयास है।